हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले टॉपिक में हमने गृह स्वच्छता से आशय तथा गृह स्वच्छता के प्रकारों को जाना था, जो 4 प्रकार के होते हैं: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं गृह स्वच्छता में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जनरली सी बात है, जैसे आप सभी घर पे अगर गृह स्वच्छता करती हैं, स्पेशली स्त्रियाँ या लड़कियां, तो वो क्या करती हैं, उन्हें पता होता है किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है स्वच्छता में। फर्श को साफ करने के लिए किन की आवश्यकता पड़ती है, शीशे को साफ करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं गृह स्वच्छता के बारे में। तो सबसे पहला आता है गृह स्वच्छता में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। घर की सफाई के अनुसार इसमें निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको गृह विज्ञान की भाषा में 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है झाड़ू तथा ब्रश, दूसरा आता है कपड़ा तथा झाड़न, तीसरा सफाई के बर्तन और चौथा सफाई के विभिन्न सामग्री। तो जिसमें सबसे पहला आता है वह है झाड़ू और ब्रश। तो झाड़ू और ब्रश दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। झाड़ू जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक नर्म झाड़ू, एक सख्त झाड़ू। तो जो नर्म झाड़ू होती है ये फूल झाड़ू होती है और ताड़ के कूचे से बनती है। नहीं, जो नर्म झाड़ू होती है वो फूल झाड़ू तथा ताड़ के कूचे से बनती है। इससे चिकने मार्बल के फर्शों की सफाई की जाती है। और दूसरा जो आता है वो सख्त झाड़ू होता है। यह नारियल तथा पीली सीकों वाली होती है। यह जो होती है ऐसे स्थानों पर इस झाड़ू से सफाई की जाती है जहाँ पर जो स्थान खुरदुरा हो, जहाँ की सफाई अच्छे प्रकार से नहीं की जा सकती हो। अब दूसरा जो आता है वह है ब्रश। तो ब्रश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नरम ब्रश और दूसरा सख्त ब्रश। तो जो नरम ब्रश होते हैं इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। नरम ब्रश मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, छत व दीवार की धूल पर जाले निकालने के लिए। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फर्नीचर साफ करने के लिए। तीसरा, फर्नीचर पर पॉलिश करने के लिए। चौथा, बर्तन व मर्तबानों को साफ करने के लिए। और पांचवा जो होता है वो बर्तन व सिंक आदि की सफाई के लिए पतले तार वाले गोल गोल ब्रश होते हैं, जिसको स्क्रबर कहा जाता है। सभी बर्तन साफ करते हैं ना, तो यह जो ब्रश होते हैं, यह जो ब्रश होते हैं ये क्या है, ये सब आते हैं नर्म ब्रश की श्रेणी में। दूसरा आता है सख्त ब्रश। तो जो सख्त ब्रश होता है इनसे दरी कालीन की सफाई की जाती है। और जो दूसरा सख्त ब्रश होता है यह काई को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, हमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के बारे में दिख रहा है। अब हमारी अगला जो वो है वह है कपड़े तथा झाड़न। तो कपड़े और झाड़न का प्रयोग कहाँ पर होता है। पहला जो कपड़ा होता है ये मोटा व खुरदुरा नायलॉन का पुराना कपड़ा पोछा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, महीन व मुलायम कपड़ा सजावटी वस्तुओं की सफाई के लिए होता है। और मोटा कपड़ा जो होता है वो फर्नीचर को साफ करने के लिए। पतले और सोखते वाले कपड़े जो होते हैं वो शीशों की सफाई करने के लिए होते हैं। फिर फैलानेन के जो टुकड़े होते हैं वो पॉलिश वाली वस्तुओं को चमकाने के लिए किए जाते हैं। और स्पंज के जो टुकड़े होते हैं वो शीशे, फोटो फ्रेम और चीज़ों को साफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला जो आता है वो है सफाई के बर्तन। देखिए, गृह स्वच्छता के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला आता है डस्टपैन। डस्टपैन जो होता है यह प्लास्टिक के हैंडलदार एक चीज़ होती है, जिसे हाथ से पकड़ करके और गंदगी को उठाया जाता है। और दूसरा आता है डस्टबिन। तो जो डस्टबिन होती है जिसको कूड़ादान भी कहते हैं, तो डस्टबिन होती है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो भी कूड़े को हम डस्टपैन से उठाते हैं उन सभी कूड़े को हम डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे वह घर में इधर उधर ना फैले। अगला आता है प्लास्टिक मग तथा तसला फर्श को धोने के लिए। और फिर फर्नीचरों को साफ करने के लिए चीनी तस्करी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सफाई के अन्य साधन, मतलब किन चीज़ों से किसकी सफाई की जाती है। तो सबसे पहला है बर्तनों की सफाई करने के लिए। तो बर्तनों को धोने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। विम, राख, साबुन, नींबू या खटाई, नमक, पैराफिन व स्पिट का प्रयोग करते हैं। कपड़े के दागों को छुड़ाने के लिए अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, सिरका, पेजीन, नींबू व हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीज़ों की सफाई की जाती है, या इनसे दागों को छुड़ाया जाता है। फिर अगला टॉप जो है वह है फर्नीचर, शीशा व धातु की वस्तुओं को चमकाने के लिए पॉलिश, वार्निश क्रीम, ये सब जो होते हैं वो फर्नीचरों में नई जान डाल देते हैं या फर्नीचरों को बहुत अच्छा साफ कर देते हैं। अब आगे दिया है गृह स्वच्छता के आधुनिक यंत्र।
मतलब गृह स्वच्छता में आधुनिक यंत्र किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो सामान्यतः तो गृह स्वच्छता में दो प्रकार के आधुनिक यंत्र प्रयुक्त होते हैं। पहला वैक्यूम क्लीनर, दूसरा कारपेट स्वीपर, और एक आ जाता है डिशवॉशर। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैक्यूम क्लीनर क्या है। जो वैक्यूम क्लीनर यह बिजली से चलने वाला यंत्र है जो फर्श की धूल गर्द को साफ करने के काम आता है। डिब्बे के टाइप का होता है। यह धूल गर्द को खींचकर अपने अंदर कर लेता है। सफाई कर लेने के पश्चात जो कूड़ेदान का डिब्बा होता है ना, वो क्या होता है, उसके उससे सारे कपड़ों चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए ये है आपका धूल के फर्श को साफ करने के लिए यही होता है वैक्यूम क्लीनर। देखिए एक डिब्बा होता है, डिब्बे में क्या होता है, जब धूल को ऐसे पकड़ते हैं तो इसको जब ऐसे चलाते हैं ना, तो क्या होता है, सारे धूल इस डिब्बे में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और बाद में इसे धूल के कण को डिब्बे से बाहर निकाल दिया जाता है। अब दूसरा आता है कारपेट स्वीपर। जो कारपेट स्वीपर होता है ना, वो जैसे आपने वाइपर देखा होगा घर में प्रयोग होने वाले, तो जो वाइपर होते हैं उसी को समझ लीजिए कारपेट स्वीपर भी है। बस यही होता है, ये बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। इस पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाया करते हैं, जो गंदगी हो, जो कालीन वगैरह गंदा हो, उस पे ले जा करके इसको घुमाते हैं। और जैसे ये घूमता है तो क्या करता है, जो डिब्बे होते हैं इसमें एक डिब्बे लगे होते हैं, वो अंदर भरी हुई सारी गंदगी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वह चीज़ साफ हो जाता है। अब देखिए गृह स्वच्छता के विभिन्न वस्तुओं की स्वच्छता, मतलब विभिन्न वस्तुओं को साफ करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप सब इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।